आज का जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, टॉपिक में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या क्या वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे गरीबी यानी पॉवर्टी का मीनिंग समझेंगे और डिफिनेशन समझेंगे कि किस किस ने क्या क्या मीनिंग, क्या क्या डिफाइन कैसे किया पॉवर्टी को। क्योंकि पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डिफिनेशन नहीं, पॉवर्टी रिलेटिव टर्म, तो किसी के सापेक्ष में, किसी के रिलेटिव में ही हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो हम लोग चीजें समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है और इसका डिफिनेशन किसने कैसे कैसे दिया। क्योंकि आपको पीटी में डायरेक्ट जब क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि पूछा जाएगा आपसे कि पॉवर्टी को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी कैसे डिफाइन की गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डांडेकर एंड रथ पॉवर्टी कैसे डिफाइन की गई, ये आपको पीटी में सीधा क्वेश्चन दिखेगा। एक स्टेटमेंट दे देगा और बोले बता ये किसका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा ये ऐसे मेजर किया गया था। तो यहां से आपको पीटी में क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ जब मेंस में आपको सब्जेक्टिव लिखना होगा तो वहां पे आप इन सभी को कोट करके लिख सकते हैं अपने आंसर को। फिर आएगा पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, कि भारत में पॉवर्टी को कैसे मेजर करने का, कैसे एस्टिमेट करने का कोशिश किया गया। तो दो पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले क्या स्थिति थी, कैसे उसमें मेजर किया गया, और जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गया, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया तो उसके बाद हमने क्या क्या इसको मेजर करने के लिए ट्राई किया। तो दो पार्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन ही बनेगा कि क्या आजादी के पहले गरीबी को मेजर करने का कोई प्रोसेस था, किसी ने कोशिश किया या ना किया। तो हाँ, हमने कोशिश की, आपको वो दिखेगा टॉपिक में। फिर पॉवर्टी मेजरमेंट, कि क्या क्या मेजरमेंट करने का क्या क्या प्रोसेस है, किस किस आधार पे हम लोग गरीबी को नापते हैं। टाइप ऑफ पॉवर्टी, कितने तरह की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा, रिलेटिव पॉवर्टी होगा, और भी सब टाइप मिलेंगे। उसके बाद इसी में मिलेगा आपको काउज भी उसका, कि क्या कारण है कि हमारे देश में गरीबी है। उसके बाद रेमेडीज, इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स, इस पॉवर्टी को हटाने के लिए हमने क्या क्या स्कीम्स लाया, किस स्कीम का क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम में। उसके बाद मिसलेनियस देखेंगे, कि जो जैसे कि मेरे पास MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये एक इंडेक्स है जो इंटरनेशनली दिया जाता है कि किस देश में कितने गरीब है। तो इस इंडेक्स का क्या मेजरमेंट है, क्या इसका इंडेक्स है, किस आधार पर ये नापता है, ये समझेंगे। उसी प्रकार से अगर बात करें UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चला किस लिए, क्योंकि पॉवर्टी को हटाना था। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे मिसलेनियस वाले में। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग PYQ, PT और मेंस के जो क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो UPSC हो चाहे वो BPSC हो, एग्जाम में क्वेश्चंस जो आए हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी को। सबसे पहले एक डिफिनेशन से, पॉवर्टी डिफाइन इन इंडिया इज द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप लैक्स द फाइनेंशियल मींस एंड नेसेसिटी ऑफ द बेसिक लेवल ऑफ लिविंग। अब इस डिफिनेशन को पहले समझना पड़ेगा कि बोलता क्या है, कि पॉवर्टी को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा स्टेज या ऐसा एक समय जिस समय कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप, ठीक है, उसको फाइनेंशियली उसको कमी हो जाए, किस बात का, नेसेसिटी, अपनी जरूरतों का। कौन सी जरूरत है, बेसिक लेवल ऑफ लिविंग, मतलब बेसिक चीज, बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा ना हो। अब ये यहां पर ना कंट्रोवर्शियल होगा। क्यों होगा, बेसिक लेवल ऑफ लिविंग। अब बेसिक लेवल ऑफ लिविंग में आप क्या क्या मानोगे। जैसे पहले था रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा मकान मतलब खाना मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, ठीक है, और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, दैट आर बेसिक नीड। बट अगर आज के समय में बात करें ना, इतना ये बेसिक नीड थोड़े हुआ, मोबाइल भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो बेसिक में आप हर आदमी का ना बदलेगा कि मेरे हिसाब से मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि तुम जो बेसिक रिक्वायरमेंट बोल रहे हो किसी, वही रिक्वायरमेंट सबके लिए हो, ठीक है। बट हमने फाइन किया इस तरीके से कि अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम मानेंगे कि आप गरीब हैं, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम मानेंगे आप गरीब है। अब डिपेंड करता है हर व्यक्ति पर कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या मांगता है अपना, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइंड एज ए सिचुएशन इन विच वंस अर्निंग आर नॉट इनफ टू मीट द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। वही बात है कि अगर मेरा अर्निंग इतना है, उससे हम अर्न कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम अर्न कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का अगर सैलरी पकड़ ले 5000,
ठीक है, तो वो अर्न कर रहा है 5,000 रुपया पर मंथ। अब उसका रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, उसको चाहिए एक घर, ठीक है, उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए कपड़ा, ठीक है, यहां तक बोला। तो मान लो कि इसको इसमें 2,000 रुपया खर्च हो रहा है, इसमें 1,000 रुपया खर्च हो रहा है, इसमें 500 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है, तो जोड़ दे 2 1 3 और 3,500 में उसका घर चल जा रहा है। इट मींस जितना वो कमा रहा था उतना में उसका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां शुरू होती है ना, इसके बाद वो अगला डिमांड कर दे कि नहीं मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है, ठीक है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है, हमको चाहिए, यहां तक तो ठीक है, हमको चाहिए अब एजुकेशन, हमको चाहिए अब हेल्थ, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब जब कैलकुलेट कर रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि मान लो कि उसको एजुकेशन में 2,000 का खर्चा है, हेल्थ में उसको 1,000 का खर्चा है। अब जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 1 6, 6,500 खर्चा है, यानी इसको 6.5K का खर्च है, अर्निंग कितना है 5K। तो अगर आपका जो अर्निंग है वो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो भी हम कहेंगे क्या, सो कहेंगे कि वो गरीब है। अब रिक्वायरमेंट बदलेगा, अब कोई बोले कि ना हमको एजुकेशन नहीं चाहिए तो उसका काम चल जाएगा, कोई बोले ना हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे तो चल जाएगा काम। ये है आपका नॉर्मल डिफाइन। हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर एग्जाम में लिखना पड़े क्या लिखोगे कि आपके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या आप उतने फाइनेंशियली आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। इन दैट केस हम उसको कहेंगे कि वो गरीब है। ये नॉर्मल एक डिफिनेशन है गरीबी की। अब इसको और भी लोगों ने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया, जैसे लिखा पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ कंडीशन इन विच ए पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड एसेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहां पर मिनिमम जो वहां पे था, जब लास्ट वाले हम इसको पढ़ रहे थे तो वहां पे बोला था बेसिक लेवल ऑफ लिविंग, बेसिक लेवल, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन जैसे अब आगे समय से डिफाइन हुआ, अब हुआ कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, वो था रिक्वायरमेंट की एकदम सरवाइव करना है तब क्या चाहिए, अब ये स्टैंडर्ड लाइफ जीना है तब क्या चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बोला कि अगर आपके पास इतना पैसा भी ना हो कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हम गरीब मानेंगे। पॉवर्टी मींस दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मान लो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, इतना अर्न नहीं कर पा रहा है कि स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। इन दैट केस हम क्या कहेंगे रिक्शा वाले को, अनएम्प्लॉयड है, नहीं काम कर रहा है वो, यानी एम्प्लॉयमेंट तो है उसके पास बट उसके एम्प्लॉयमेंट से इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है कि वो एक स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग जी सके। इन दैट केस हम क्या कहेंगे, रिक्शा वाला क्या है, गरीब हो गया। ठीक है, गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति, वही उन वस्तुओं का पर्याप्त आपूर्ति मतलब जो उसको चाहिए। अब खाना की बात करें सुबह खाए थे, दोपहर में खाना नहीं मिला तो पर्याप्त उसको आपूर्ति नहीं हो पाई। ठीक है, हम एक कपड़ा पहने और 10 दिन महीना 2 महीना तक उसी को पहनते रहे, मेरे पास दूसरा कपड़ा है ही नहीं, यानी उसको आपूर्ति थी और होनी चाहिए थी, सप्लाई उसको और कपड़ों की होनी चाहिए थी बट नहीं हुई। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसको आपूर्ति ही नहीं हुई। अब यहां पे एक लाइन आएगा, आपूर्ति, जैसे खाना ना मिला, पता ना कि उसको खाना ही ना मिल रहा है, इतना गरीब है कि खाना भी नहीं खा पा रहा है। अरे उसको गरीबी नहीं कर रहे हैं, वो तो भूखमरी है, वो तो लास्ट स्टेज है गरीबी का, वो तो भूखमरी में पहुंच गया। उसको बेसिक आदमी को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए ना भाई, अब उसको अगर खाना भी नहीं जुट रहा है तो वो तो भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया। इससे खराब गरीबी क्या होगी, यानी गरीबी का वो लास्ट चरम पॉइंट है। ठीक है, लेकिन खाना ना मिलना ही गरीबी केवल कहें ये भी गलत है। लोग की नवरात्रा चल रहा है, हम फास्टिंग रखे हुए हैं, ठीक है, शिवरात्रि है, हम फास्टिंग रखे हुए हैं, तो खाना तो नहीं मिला हमको, तो क्या कहोगे, हम गरीब हो गए? नहीं, रोजा रख लिए हम 1 महीना का, हम दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं तो हम गरीब हो गए। तो खाना ना मिलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां खाना का तुमको साधन ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग कि वो गरीबी है, और वो मतलब लेवल की गरीबी है कि उसको भुखमरी कर रहे हैं हम। तो इस तरह से गरीबी को डिफाइन किया गया अलग अलग तरीकों से। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी डिफाइन किया गरीबी को। एग्जाम में आपको पीटी में क्वेश्चन सीधे दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा ये कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीब किसको कहा गया। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने एक डिफिनेशन दिया कि $1.90 पर डे पर पर्सन, अगर कोई व्यक्ति
कोई एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम $1.90 अगर कमा रहा है, मतलब इससे या इससे ज्यादा, तो उसको हम गरीब नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इससे कम कमा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो गरीब है। 1.90 मतलब कि मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मल 80 से ही कर दो, तो 160 150 के 150 रुपया पकड़ लो कि 150 रुपीज अगर कोई व्यक्ति का डेली का इनकम 150 से भी है तो हम कहेंगे वो गरीब है। ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये वर्ल्ड बैंक डिफाइन कर रहा है, हम नहीं डिफाइन किए, वर्ल्ड बैंक डिफाइन कर रहा है कि 150 से भी कम रुपया। अब देखो दिमाग लगाओ, क्या ये सही है 100%? क्योंकि सही इसलिए नहीं होगा कि देखो 150 रुपए से तुमने डिफाइन कर दिया, ये तो डिपेंड करता है ना कि उसकी जरूरत कितना में पूरा हो रहा है। मान लो 150 रुपया एक आदमी एक दिन में कमाया, ठीक है। अब उस जहां वो रहता है, जिस जगह पर वो रहता है, वहां पर 2 रुपया किलो चावल है, ठीक है। 1 रुपया उसको सब्जी मिल जा रहा है, 4 से 5 रुपया उसके घर का किराया है, ठीक है। 10 रुपया में उसको कपड़ा मिल जा रहा है, तो उसका तो घर चल रहा है 150 रुपए में भी। लेकिन कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पर 30 रुपया किलो चावल होगा, सब्जी जो होगा वो 50 रुपया किलो होगा। तो ये हर जगह के लिए ये वेरी करेगा, ठीक है। बट वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन क्या किया? $1.90 पर पर्सन पर डे। अगर इससे कम कमा रहे हैं आप तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक आप गरीब हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक आप गरीब। मेंस में लिखोगे तो ये लाइन जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ये स्टेटमेंट है, ये नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 1990 में, ठीक है। ये भी डिफाइन किया गरीबी को इन ब्रॉड टर्म्स टू इंक्लूड लिटरेसी। अब आया अगला लाइन, अरे रोटी कपड़ा मकान तो बहुत हो गया, उसको शिक्षा भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए। केवल पेट भरने के लिए खाना मिल जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वो खाना खा रहा है उसमें प्रॉपर कैलोरी उतना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना उसको प्रोटीन चाहिए, जितना उसको फैट चाहिए, क्या वो जो खा रहा है उससे उसको उतना मिल रहा है, उतना विटामिन उसको मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो ठीक है। यानी आपको न्यूट्रिशन लेवल को भी चेक करना पड़ेगा, एंड हेल्थ, साथ साथ हेल्थ एज वेल एज इनकम। मतलब उसको इतना पैसा चाहिए कि अब रोटी कपड़ा मकान केवल नहीं रहा, अब रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा ऐड हो गई, न्यूट्रिशन यानी पोषण ऐड हो गया, और उसका स्वास्थ्य भी ऐड हो गया। अगर इतना इनकम वो कमा रहा है तब हम कहेंगे वो गरीब नहीं है। अगर इतना भी नहीं कमा पा रहा है तो क्या कहेंगे? गरीब है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट गरीबी को डिफाइन किया गया अगला एक लेवल और आगे जाकर, ठीक है। अब ये आ गए हम लोग अपने सेकेंड वाले पोर्शन में कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या भारत में कभी गरीबी को चेक करने के लिए कोशिश की गई थी कि नहीं की गई थी? ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला जो गरीबी को लेके कोशिश हुआ वो किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा। दादा भाई नेरोजी को पहचान ही रहो, हिस्ट्री में खूब पढ़े हैं। दादा भाई नेरोजी, उन्होंने एक बुक लिखा था, एक बुक था उनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखता ही है, कौन लिखा था? दादा भाई नेरोजी ने लिखा। पहला बार अन ब्रिटिश वर्ड यूज हुआ था, तो इन्होंने सबसे पहली बार भारत में गरीबी को मेजर करने की कोशिश की। सबसे पहली बार उन्होंने मेजर किया कि पॉवर्टी हम किसको कहेंगे कि 16 से 35 रुपया पर कैपिटा पर ईयर अगर कोई कमा रहा है, बात समझ आया? 16 रुपया से लेके 35 रुपया तक पर ईयर अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, इससे जो कम कमाएगा उसको कहेंगे गरीब, इससे जो ज्यादा कमाएगा उसको गरीब नहीं कहेंगे। यानी पहली बार कोशिश हुई कि हम कहीं ना कहीं से शुरू तो करें, तो इन्होंने कोशिश किया 16 to 35 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। दैट वाज द फर्स्ट एस्टिमेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में तुमको पहली बार गरीबी को मापने की कोशिश किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी। उनके अकॉर्डिंग क्या गरीब था? जो आदमी 16 से 35 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है पर साल पर ईयर, वो व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। कहां पे ये डिस्कशन किया गया था? ये डिस्कशन किया गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक बुक थी जो दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी, उसमें किया गया था। और इसी के हिसाब से उन्होंने एक लाइन बनाया, ठीक है, कि जो आदमी 16 से 35 से ज्यादा कमाता है, इतना प्लस कमाता है,
वो लाइन के ऊपर है, और जो इससे कम कमाता है वो इस लाइन के नीचे है। तो इसको कहा गया बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको कहा गया एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन। और ये बन गया आपका लाइन। लाइन किस बात का है? 16 से 35 रुपया का ये लाइन है आया। तो इस तरह से इन्होंने बनाया पहली बार गरीबी को नापने का एक यंत्र। पॉवर्टी लाइन प्रपोज्ड बाय हिम वाज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस एंड मिनिमम बेसिक डाइट। अब जो बेसिक खाना है यानी भोजन के दम पर, ये 16 से 35 रुपए लाए कहां से थे? वो दाम जोड़े किसका? चावल या आटा, ठीक है, एक आदमी को खाने के लिए जो चाहिए, तो चावल या आटा, दाल, मटन, वेजिटेबल, घी, वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट, इतना चीज का दाम जोड़े, और इतना का दाम जोड़े, जोड़ के उनको मिला कि बेसिकली एक आदमी को जितना खाना चाहिए अगर उसको लेके जोड़ते हैं तो एक साल में वो 35 रुपया तक खा सकता है एक आदमी। यानी इस 35 रुपया तक में उसको साल भर का इतना खाना पुर जाएगा, यही खाना, ठीक है। तो अगर इससे भी तुम कम कमा रहे हो तो तुम गरीब हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर इतना तुम कमा ले रहे हो, इससे ज्यादा तुम थोड़ा कमा ले रहे हो, तो तुमको कम से कम तुमको खाना तो मिल जाएगा, यानी तुमको हम गरीब नहीं मानेंगे, ठीक है। ये दादा भाई नेहरू। तो दादा भाई नेहरू जी ने किस आधार पर ये एस्टिमेशन किया? तो आधार तुम्हारा था उसके खाने, डाइट के चार्ट पर, ठीक है। ये एग्जाम में खूब दिखता है कि किस आधार पर उसने गरीबी को डिफाइन किया। दूसरा, इसका जब आया दादा भाई नेहरू जी के बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, ठीक है। ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोशिश की गई गरीबी को मेजर करने के लिए अगला कड़ी में। ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो था, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में सुभाष चंद्र बोस ने कोशिश किया पहली बार गरीबी को, उसके बाद सेकेंड टाइम गरीबी को डिफाइन करने का। इन्होंने डिफाइन किया, ये बोले 15 से 20 रुपया पर व्यक्ति पर मंथ। वो क्या था? 16 से 35 रुपया पर ईयर था। दौर बदला, अब 1800 से हम 1900 वाले दौर में आ गए, तो 1938 में ये आया है, और इसमें बोला कि 15 से 20 रुपया अगर तुम पर मंथ कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उसको कहेंगे, उससे ज्यादा कमा रहा है या उतना कमा रहा है तो उसको कहेंगे एबव पॉवर्टी लाइन, और उससे भी कम कमा रहा है तो उसको हम कहेंगे बिलो पॉवर्टी। यानी इसका डिफिनेशन कहां? यानी वहां था 16 से 35 रुपया पर ईयर। ये क्या बात कर रहे हैं? 15 से 20 रुपया पर मंथ, ठीक है। और इसको हम कहेंगे, इसके नीचे वाले को गरीब। फिर वही बात की है वो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, मतलब मिनिमम कम से कम रोटी कपड़ा मकान चाहिए, विच न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेयर इम्प्लिसिट, ठीक है। तो यहां तक ये पहुंचे। दूसरी बार कोशिश हुई हमारे यहाँ गरीबी को नापने की, वही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, चेयरमैनशिप थे जवाहरलाल नेहरू का था। प्रपोज ड्राइंग एन इकोनॉमिक प्लान विद द फंडामेंटल एम टू इंश्योर द एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेज, यानी कि आपको जीवन जीने के लिए कम से कम इतना रुपया तो पड़ेगा खर्चा, अगर इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं तो आप गरीब है। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान 1944 में। बॉम्बे प्लान प्रपोज किया 75 रुपया पर कैपिटा पर ईयर, पर कैपिटा पर ईयर। फिर से तो डिफिनेशन आपके पास अब तीसरा आ गया 75 रुपये वाला। कौन सा था? पर ईयर वाला। बॉम्बे प्लान जो था वो बिजनेसमैन लोग थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था बॉम्बे प्लान। वो बिजनेसमैन लोग आपस में बैठकर कमेटी बना के ये फैसला किए थे। और यहां तक ये जो पाठ पढ़े हो तुम, एक दादा भाई नेहरू जी को देखे हमने, क्या बोल रहे थे ना, 16 से 35 रुपया पर ईयर। उसके बाद हमने कमेटी देखा, नेशनल कमेटी सुभाष चंद्र बोस वाली, वो बोले 15 से 20 रुपया पर मंथ। और फिर हमने देखा बॉम्बे प्लान, ये था तुम्हारा 75 रुपया पर ईयर। इस तरह से तीन डिफिनेशन हमको कहां मिला? बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस तीन डिफिनेशन हमको देखने को मिला, किसका? पॉवर्टी का, ठीक है।